हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं शेक्सपियर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, शेक्सपियर इंग्लिश के महान पोएट और ड्रामेटिस्ट रहे हैं। वह एलिजाबेथन एज के रिप्रेजेंटेटिव ड्रामेटिस्ट रहे हैं और साथ ही साथ उनको रेनेसां पीरियड में भी एक अहम स्थान प्राप्त है। तो आज हम उसके बारे में बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे, उनके बायोग्राफी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक रॉबर्ट आर्डिन थे। कौन थे? रॉबर्ट आर्डिन। ये रॉबर्ट आर्डिन जो थे किनके पिता थे? ये थे मैरी आर्डिन के पिता। रॉबर्ट आर्डिन जो थे ये किनके थे? मैरी आर्डिन के पिता। और जो मैरी आर्डिन थी, ये इनका जन्म जो था, मैरी आर्डिन का जन्म जो कि बर्थ कहा जाता है 1536 हो सकता है, 37 माना जा सकता है और 38 मानते हैं। अलग अलग डेट इसकी मिलती है। ये मैरी आर्डिन का डेट ऑफ बर्थ हो गई। ये रहने वाली थी विमकोट में। इनका बर्थ प्लेस क्या था? विमकोट था। तो बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, ज़रा धैर्यपूर्वक पढ़ते रहिए। तो ये मैरी आर्डिन जो थी, यही थी शेक्सपियर की माँ। और ये जो थे रॉबर्ट आर्डिन जो थे, ये मैरी आर्डिन के पिता थे। चलिए अब दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी फैमिली जो है एक आती है, एक थे रिचर्ड। रिचर्ड शेक्सपियर, जो कि शेक्सपियर का नाम चलता है। तो रिचर्ड शेक्सपियर जो थे, इनके एक पुत्र का नाम था जॉन शेक्सपियर। क्या नाम था? जॉन शेक्सपियर। ये जॉन शेक्सपियर जो हैं, इनका जन्म जो माना जाता है, बर्थ माना जाता है, वो माना जाता है 1531। चलिए अब बात करते हैं। इधर आपने देखा मैरी आर्डिन जो थी, उनका जन्म 1536 में हुआ, या 37 मानते हैं, 38 मानते हैं। तो लगभग वो इनसे 5 या 6 साल बड़ी थी, छोटी थी। और जॉन शेक्सपियर जो थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1531 थी। तो वो 5 या 6 साल बड़े हो सकते हैं। इसके बाद में ये जो थे जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डिन। जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डिन जो थे, इनकी बाद में शादी होती है। शादी कब होती है? 1557 में। 1557 में इनकी शादी हो जाती है। जो मैरी आर्डिन थी, उस समय उसकी मैरी आर्डिन की जो एज थी वो 20 ईयर्स की थी। वो माना जाता है 21 ईयर्स हो सकते हैं। तो उनकी एज जो थी 20 ईयर्स थी। उन्हीं में से जब इनकी शादी हुई, शादी कब हुई? शादी हुई किनकी? पहले ये देखिए। सबसे पहले मैरी आर्डिन के पिता जो थे रॉबर्ट आर्डिन थे, उनकी पुत्री का नाम मैरी आर्डिन हो गया। इधर रिचर्ड शेक्सपियर थे। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये
शेक्सपियर है नाम। तो रिचर्ड शेक्सपियर जो थे उनके पुत्र का नाम था जॉन शेक्सपियर। ये जॉन शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ जो है 1531 हो गई और मैरी आर्डिन की डेट ऑफ बर्थ 1536, 37, 38 में से कोई हो सकती है। इन दोनों की जब शादी होती है तो ये मैरी आर्डिन जो थी 20 ईयर्स की थी लगभग, और वो 5-6 साल बड़े थे, तो 25 ईयर्स हो सकती है उनकी डेट ऑफ बर्थ जॉन शेक्सपियर की। इनकी शादी जब होती है तब ईयर कौन सा चल रहा होता है, सन कौन सी चल रही होती है, 1557। तो ये दोनों की जब शादी हो जाती है उसके अगले ही साल इनके अब चिल्ड्रन जो हैं, तो सबसे पहला जो बच्ची है उसका जन्म होता है जॉन। क्या नाम है, जॉन। अब पूरा जॉन शेक्सपियर नहीं लिखूंगा, खाली जॉन लिख दे रहा हूँ। उनका जन्म 1558 में हो जा रहा है। उसी के बाद में जो मार्गरेट थी, दूसरी लड़की का नाम क्या था, मार्गरेट। उसका जन्म होता है 1562 में, लेकिन ये एक ही साल में मर जाती हैं। 1563 में ये इनकी डेथ हो जाती है। 2 हो गए। चलिए अब तीसरे के बारे में बात करते हैं। तीसरे जो थे, थर्ड चाइल्ड जो थे, ये विलियम शेक्सपियर थे। इसके बारे में आप जानते हैं कि 1564 में इनका बर्थ होता है। बाकी डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर उसके नंबर 4 पे जन्म होता है इनके यहाँ गिलबर्ट का। किसका जन्म होता है, गिलबर्ट का। ये गिलबर्ट का जन्म जो होता है 1566 में होता है। चलिए अगला नंबर आता है जॉन। एक और नाम है, जो पहली जॉन थी वो भी जल्दी मर जाती है और दूसरी भी जल्दी मर गई। अब तीसरी जो जॉन है, सॉरी पहली जॉन जो थी वो मर गई थी, और उसके बाद में जो ये जॉन है इसका भी जन्म 1569 में होता है। 1569 में होता है। तो ये इस बच्ची का नाम भी जॉन रख लिया था। आप इसमें कन्फ्यूजन में ना हो कि पहली और बाद में फिर से जॉन लिख दिया, इसका भी नाम जॉन ही रख दिया था। उसके बाद में 6 नंबर आता है। 6 में एनी का जन्म होता है और उसका ईयर कौन सा है, 1571। 1571। और ये भी बहुत जल्दी ही 8 साल बाद मर जाती है। 79 में ये भी मर जाती है। उसके बाद में 7वें नंबर पे आता है नाम रिचर्ड का, जो रिचर्ड शेक्सपियर है। तो आप देखिए ऊपर भी रिचर्ड शेक्सपियर थे, उधर रिचर्ड रॉबर्ट आर्डन थे। तो रिचर्ड नाम देखकर ये मत समझिए कि वो कौन थे, ये इनके पुत्र हैं शेक्सपियर के। वो 1574 में इनका जन्म होता है। अगला नाम आता है और लास्ट नाम है इसका एडमंड। क्या नाम है, एडमंड, जिसका जन्म 1580 में होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए क्या? मैरी आर्डिन के जो फादर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम
रॉबर्ट आर्डन था, वो एक्सपायर हो जाते हैं 1556 में। उसके बाद में इनकी स्टेप मदर जो हैं मैरी आर्डन की, उनका नाम है एग्नीस हिल। अब ये एग्नीस हिल हैं, उनको जो अपने पिता से कुछ प्रॉपर्टी मिली थी, वो जो घर था वो मैरी को उसमें से हिस्सा मिल गया था। यही जो घर था, जो एग्नीस हिल का तो घर जो था, वही घर मैरी को मिल गया था। जब मैरी को ये घर मिला तो बाद में ये घर कहा जाता है कि शेक्सपियर बर्थ प्लेस, एक वहाँ पर ट्रस्ट है जिसने इसको 1930 में खरीद लिया था, परचेस कर लिया था। चलिए अब बात करते हैं शेक्सपियर के बारे में। तो जब शेक्सपियर था तो इसके पिताजी जो थे, इसको अच्छे से पढ़ाई नहीं करा पाए, इसको जनरल ग्रामर स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ी। जनरल ग्रामर स्कूल था, इसीलिए इसको बेन जॉनसन ने कहा है लिटिल लैटिन लेस ग्रीक, इनके बारे में ये फ्रेज कहा है उन्होंने। तो जब शेक्सपियर जो थे 18 ईयर्स के होते हैं, इनका जन्म पहले देख लेते हैं। सबसे पहले शेक्सपियर का जो बर्थ हुआ है वो हुआ है 1564 में, और इनकी जो डेट थी 23, और बैप्टाइज जो किए गए थे 26 अप्रैल में किए गए थे। तो 26 अप्रैल को इनको बैप्टाइज किया गया था। लगभग 3 या 4 दिन पहले इनका जन्म हुआ था, तो 1564 में जन्म हुआ। बाद में ये जो 18 ईयर्स के जब ये हुए हैं, तो ये जो है किसी के लव अफेयर में आ गए थे। उसका नाम क्या था? एनी हैथवे। क्या नाम था? एनी हैथवे। ये जो एनी हैथवे थी, ये सॉर्टरी की एक समृद्ध परिवार की बहू थी। इनके जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए थे, इसलिए शेक्सपियर जो थे शायद ये लालच में आए हुए हों, उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में इन्होंने एनी हैथवे से शादी कर ली। एनी हैथवे की जब शादी हुई है तो वो 26 ईयर्स की थी, और शेक्सपियर कितने थे? 18 ईयर्स के थे। तो मीन्स 8 ईयर्स वो एल्डर थी। ये 8 ईयर्स एल्डर हुई और शेक्सपियर यंगर हुए। जब इन्होंने ये शादी की, तो शादी जब इन्होंने की तो शेक्सपियर कितने ईयर्स के थे? 18 ईयर्स के थे। तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, 1564 में 18 जोड़ देंगे तो 82 आएगा। तो 1582 में इन्होंने लगभग नवंबर लास्ट में शादी कर ली थी। शायद ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट थी एनी हैथवे, इसलिए जो सबसे बड़ी लड़की है सुजैना भी कहते हैं उसको, उसका जन्म मई लगभग 20 को 1583 में जन्म हो गया था, और 26 को उसको बैप्टाइज किया गया था। चलिए कुछ आगे देखते हैं। उसके बाद में हुए ट्विंस। तो ये ट्विंस जो हुए, उसमें से जो लड़की थी उसका नाम था जूडिथ, और जो लड़का था उसका नाम था हैमनेट। जो हैमनेट था, इन दोनों का जो जन्म हुआ है, तो चलिए यहाँ बताता हूँ। 1585 में इनका जन्म हुआ था। ये फरवरी का मंथ था। जूडिथ जो थी वो रहीं, लेकिन हैमनेट जो थे
96 में 11 ईयर्स की एज में वो किसी बीमारी से ग्रसित थे, इसलिए वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद में नंबर आता है, इसी में जो सुजैना है उसने जॉन हॉल से शादी कर ली। शी वॉज मैरिड टू जॉन हॉल। ये कब शादी इन्होंने की थी? मैरिज इन्होंने शादी की थी सुजैना ने जॉन हॉल के साथ में 1607 में 1607 में इन्होंने शादी कर ली। तो इनके भी एक डॉटर का जन्म होता है, जो डॉटर का नाम एलिजाबेथ रखा गया है। एलिजाबेथ रखा गया। डॉटर का जन्म कब होता है? बर्थ ये होता है 1608 में। तो इस प्रकार से सुजैना की शादी जो है जॉन हॉल के साथ हो जाती है और उनकी पुत्री जो है एलिजाबेथ का जन्म होता है। चलिए अब देख लेते हैं इनके पुत्र जो थे हैमनेट। हैमनेट जो थे इनका जन्म कब हुआ था? हैमनेट का जन्म 1585 में हुआ था और एक्सपायर कब हुए थे? 1596 में हो गए थे। और जूडिथ जो थी इनका भी जन्म इसी में हुआ था, लेकिन वो बाद में सरवाइव कर गई हैं। लेकिन उनको कहा जाता है कि 9 फरवरी जो एक्सपायर हैं 9 फरवरी 1662 में उनका भी वो भी एक्सपायर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको वही पता चला कि जूडिथ जो हैं 1585 में उनका जन्म हुआ और 1662 में वो एक्सपायर होती हैं। चलिए इसी प्रकार सुजैना के बारे में देख लें। सुजैना का जन्म 1583 में हुआ था और उसके बाद में कहा जाता है कि 11 जुलाई 1649 में वो एक्सपायर हो गई थी। अब देखिए विलियम शेक्सपियर की माँ का नाम क्या था? विलियम शेक्सपियर से मदर्स नेम was Mary Arden and she died in 1608। इनकी डेथ कब होती है? When is she died? 1608। इनके फादर का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर। और उनकी डेथ कब हो जाती है? जो जॉन शेक्सपियर जो हैं शेक्सपियर के पिता थे 1601 में। तो देखिए शेक्सपियर के ऊपर बड़ी मुसीबतें आई कि उनका पुत्र जो था द ओनली सन जो था शेक्सपियर का वो हैमनेट था, वो भी 96 में ख़त्म हो जाता है 1596 में। उसके बाद में 1601 में इनके फादर एक्सपायर हो जाते हैं। 1608 में इनकी माँ भी एक्सपायर हो जाती हैं। और उसके बाद में जो इनके जो एक भाई थे रिचर्ड, वो 1613 में वो भी ख़त्म होते हैं। जो रिचर्ड हैं वो भी 1613 में एक्सपायर हो जाते हैं। और एडमंड जो थे पहले 1607 में हुए थे।
एडवर्ड जो थे वो एक्सपायर हुए थे 1607 में, और उसके कुछ ही दिनों बाद देखते हैं तो शेक्सपियर जो हैं इनका जन्म डेथ जो होती है 1616 में हो जाती है 23 अप्रैल को। डेट भी याद रखिए आप लोग। और इसमें से ज़्यादातर जो हैं जो इनको कहा जाता है अंतिम संस्कार जो किया गया था, दफनाया गया था इनको, वो ट्रिनिटी हॉली चर्च में ही दफनाया गया था। ट्रिनिटी हॉली चर्च इसमें दफनाया गया था। तो मैंने आपको कुछ वो फैक्ट्स बताने की कोशिश की है जो अभी आपने YouTube पर ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते हैं। तो जो YouTube पर ज़्यादा मिलते हैं वो मैंने आपको नहीं बताए हैं। तो इस प्रकार से आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।